सबको मार दिया, एक गो रस्सी में ऐसे था तीनों। पोता के मार दिलक रे बाप, पोती के मार दिलक, पुतो के मार दिलक। हलवाई के हम लोग साइड पर से कल 9 बजे आए, साइड पर से काम करके गांव में बराती था दोस्त के स्टाफ के भाई के, हम उसी में दोनों भाई चल गए बराती हम लोग को अच्छा से खा पी के। उससे पहले हमको कल दिन में धमकी दिया शिवदयाल पासवान के बेटी, दामाद, पत्नी होकर सब और मुन्ना सा के चारों बेटा मिलके हमको धमकी दिया कि तोर खानदान उपटा दे बहू। हमको नहीं समझ में आया भैया, हम आए घर तैयार उवार हो के हम दोनों भाई बराती चल गए। आते हैं बोरवा में तो देखते हैं कि सब गेट बंद है बाहर से, कोई फसरी लगाएगा भैया तब भीतर से कैसे गेट बंद हो जाएगा। मेरा पूरा गेट बंद है, बाहर से बंद था। आप क्या बजे आए बराती? हम लगभग 3 साढ़े 3 में आए हैं। क्या नाम था? रीता कुमारी। बउआ का रुद्र था, एक वैष्णवी थी। ओ क्या बोलते हैं, मेरा सारा जगह जमीन बेच दिया, फिर भी हम लोग को क्या बोले पर्दार है और एगो गाँव के पास मान है, ओकर बेटी है हमारे चचवा के बेटा से बियाह कर ले है। पूरा मिल के हमको दुर्गा पूजा में भी हमको जान से मारने के लिए आया हुआ था लगभग 100 आदमी। यहाँ चौक पर के गाल आती आदमी सभी जानता है, हम क्या करें। बच्चे देखिए ऐसा किस स्थिति में था लाश? लाश रस्सी गर्दन में लगैले सबके, सबको मार दिया, एक गो रस्सी में ऐसे था तीनों। बहुत एक हसेरी, रंदिनी कुमारी, रेंजू देवी, रोशन कुमार, शंकर शाह, छोटू कुमार, सनी कुमार, अंजनी कुमार, छोटू कुमार, शिवदयाल के शीला देवी, सब बहुत हंसरिया के कैलक है, बहुत अयलक। ये सब के चिन्ह लिया और के न चिन्ह लिया। रात में हमरा घड़ी है जे देखू हमरा सबके कमारियों ने बंद कर दिलक है, चिल्लाइत मर गेली। हमरा बेटा के मारे लक, बेटा तो रहलक ना। दशहरा मेला में 25 गोटा से गुंडा लेके आयल रहे, तो सब लोग से जुट गए, तो हमारे बेटा बच गेलक। जमीनो हमार बेच दिलक, जमीन खोजे खातिर हमरा पर केसो मुकदमा करैया। एगो दिन केस कैलक, नोटिस अयलक, केस पर केस करैया, कहलक तोर खानदान उपटा देबौ, हम रहे ना एगो बत्ती न बड़े देबौ। बेटा से रात चल गेलक बरियाती, कोनो न रहलक, हमरा लेके बंद कर देलक। हाँ, क्या नाम है उनका? रीता देवी। बाप रे, बउआ के नाम एगो के वैष्णवी, एगो के नाम है रुद्रा। 3 महीने के 3 महीने के बउआ है, पोता 2 साल के पोती। में मधुबन जगदीश गांव है और इस गांव के निवासी हैं संतोष शाह जी। तो संतोष शाह जी की पत्नी और इनके 2 छोटे बच्चे जब ये तड़के सुबह आज घर आए, ये क्योंकि कैटरर का काम करते हैं संतोष शाह, रात में काम करने गए थे और जब तड़के सुबह ये करीब घर आए हैं तो इन्होंने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चे को मृत पाया और तब इन्होंने घर के सभी लोगों को बताया। तो ये घटना जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, अभी फर्द बयान लिया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि हमारा चचेरे जो इनके हैं बगल में ही घर है, पड़ोस में ही, उनसे इनका ज़मीन का विवाद बंटवारा वगैरह सूट भी चल रहा है, विवाद चल रहा था और उन लोगों के द्वारा बराबर धमकी भी दी जा रही थी। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि इन सबों के द्वारा ही मिल करके मेरी पत्नी और जो 2 छोटे बच्चे हैं, एक करीब लगभग 2 साल की और एक करीब 3-4 महीने का बता रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दिया गया है। FSL की टीम को यहाँ बुलाया गया है, माइन्यूटली जो है सब घटनास्थल का अवलोकन कर उनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है। घटनास्थल पे रस्सी का टुकड़ा भी एक बरामद हुआ है जिसे जब्त किया जा रहा है, इसे भी FSL को भेजा जाएगा और इस संदर्भ में मंतव्य प्राप्त किया जाएगा।
डेड बॉडी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि उनके गले में रस्सी का निशान है, मृतिका के गले में, और जो 2 साल की बच्ची है लगभग उनके गले में भी निशान दिख रहा है। तो पोस्टमार्टम के लिए इंक्वेस्ट करा कर डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जिन पे आरोप लगाया गया है उसमें से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी पीड़ित पक्ष का फर्द बयान लिया जा रहा है। जिन पर भी आरोप लगाया गया है और वो जो फर्द बयान में बातें आएंगी उस संदर्भ में ठोस साक्ष्य संकलन किया जाएगा और शीघ्र इसमें जो भी संलिप्त अपराधकर्मी हैं या अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हैंगिंग है या फिर गला दबा? अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। कारण क्या है सर? इन्होंने जो आरोप लगाया है अभी कि इनका ठीक अपने चचेरे भाई से दोनों का घर सटा हुआ है और पहले से विवाद चल रहा था। अक्टूबर माह में पंचायती भी हुई थी और इस पंचायती में इस विवाद को हल करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ पार्टीशन शूट भी चल रहा था और इन्हें धमकी भी मिल रही थी। इनका कहना है कि वो लोग इन्हें घर खाली करने या ज़मीन वगैरह यहाँ पर उन्होंने वो बेच रहे थे, जिस कारण से इनको हटाना चाह रहे थे। तो इस तरह की बात अभी बता रहे हैं, पूरा फर्द बयान लिया ही जा रहा है। SDPO साहब खुद भी यहाँ सुबह आकर के इन्होंने कैंप करके साक्ष्य संकलन कराया है। मैंने भी घटनास्थल पर देखा है, जो भी साक्ष्य हो रहे हैं इकट्ठा, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जो भी घटना में संलिप्त हैं और जो भी आरोप वादी के पक्ष के द्वारा लगाया जाएगा, ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी उपरांत साक्ष्य के आधार पर उसमें हम लोग सजा दिलाने का भी कोशिश करेंगे।